Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5, hope all of you are fine. I am your teacher Aisha Manzoor. For SST, today I am going to teach you chapter number 13, the early history of Islam. In today's lecture, we discuss the Umayyads and the Abbasis. What is Umayyads means? उमैयास किसे कहते हैं? उमैया जो है वो एक ख़ानदान का नाम है जिसे उर्दू में बनु उमैया कहते हैं। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो वो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे उसका नाम उमैया था। तो उनकी ख़ानदान ने बहुत लंबे अरसे तक जब मुसलमानों के जो वो खलीफा रहे तो उस ख़ानदान को बनु उमैया कहते हैं। डायनेस्टी का यहाँ मतलब है ख़ानदान। द उमैया इन दिस पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 109, the Umayyad dynasty began in 662 when Amir Muawiyah ibn Abu Sufyan took over after the डेथ ऑफ हज़रत अली। यही बात मैंने आपको पहले बताई कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया 662 में जो मुसलमानों के खलीफा बने और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से कूफा जो है वो दारुल हुकूमत शिफ्ट किया था। तो हज़रत अमीर मुआविया ने कूफा से दमास्कस कहते हैं दमिश्क को, जो शाम का एक शहर है, वहाँ पे दारुल हुकूमत शिफ्ट कर लिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो है इस्लाम पहला ईस्टवर्ड मशरिक़ की तरफ सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर पाक व हिंद में किसकी कमान में? मोहम्मद बिन कासिम और उसकी फ़ौज की कमान में जो है वो इलाके फ़तह हुए। एंड वेस्टवर्ड और मगरिब की जानिब नॉर्थ अफ्रीका, शमाली अफ्रीका और स्पेन में। नाउ वी गो टू पेज नंबर 1010। हमें पता चला कि इस्लाम जो है वो फैला ईस्ट वर्ड बनु उमैया के ख़ानदान में या उमैया डायनेस्टी में, सब कॉन्टिनेंट में अंडर दी सुपरविजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड ट्रूप्स, एंड नॉर्थ अफ्रीका में और स्पेन में तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद वॉज अ फेमस जर्नल ऑफ मुस्लिम्स। तारिक बिन ज़ियाद एक बहुत बड़े मुसलमानों के जर्नल थे जिन्होंने स्पेन को फ़तह किया था। लुक एट दिस पिक्चर ऑन योर बुक। दिस इज़ द रॉक ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन। ये एक पहाड़ है जहाँ पर मुसलमानों का लश्कर स्पेन को फ़तह करने की वक्त जो है ना पहुँचा था, और उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद ने एक बहुत ईमान अफरोज़ जो है वो तकरीर की थी और मुसलमानों से कहा था कि अपनी कश्तियाँ जला दो। उसका मतलब ये था कि अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, हमारे पीछे समुंदर है और आगे दुश्मन है और हमें ये जो है जंग फ़तह करनी है। इस वजह से ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं द रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ये तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मशहूर है। इसको उर्दू में जिब्ले तारिक कहते हैं और इंग्लिश में जिब्राल्टर, जो यूरोपियन वर्जन है जिब्ले तारिक का। अब उमैया डायनेस्टी या उमैया ख़ानदान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, रूल एंडेड, और एक नया ख़ानदान जो है जिन्होंने खिलाफत संभाली मुसलमानों की वो थे अब्बासीज़। बनु अब्बास का ख़ानदान जो है वो 747 में उन्होंने मुसलमानों की हुकूमत संभाली, ठीक है, मुसलमानों की खिलाफत की। और उनके मशहूर जो खुलफा थे अब्बासी ख़ानदान के वो थे हारून रशीद, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों ने जो है तारिक बिन ज़ियाद के दौर में जो स्पेन को फ़तह किया तो 800 साल तक स्पेन पर मुसलमानों की किसी न किसी शक्ल में हुकूमत कायम रही। अब बनु उमैया या उमैया डायनेस्टी और उसके बाद अब्बासी डायनेस्टी के बाद बहुत सी दीगर डायनेस्टीज़ भी हैं जिन्होंने इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, और न सिर्फ इस्लामी दुनिया पर बल्कि स्पेन पर भी हुकूमत की। उनमें कौन कौन सी फेमस थी? उनमें थी तहरीद्स, सफ़ेद्स, समन्स, गजनवीज़ एंड अदर विद द इस्लामिक कैलिफाइट, जो इस्लामी खिलाफत का निज़ाम जिन्होंने कायम किया। बैटल्स वर फोर्ट, मोर एरियाज केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। बहुत सी जंगें लड़ी गई, ठीक है, इसमें बहुत से इलाके फ़तह हुए। इनमें सेंट्रल एशिया में यानी काबुल, अफ़गानिस्तान का इलाका, समरकंद, बुखारा इस्लामिक बैनर या इस्लामी झंडे के नीचे आया। इन द सब कॉन्टिनेंट विद मोहम्मद बिन कासिम इन इन्वेजन इन 711 और 712। मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए बर सग़ीर पाक व हिंद में कि मुसलमानों की तिजारत श्रीलंका के साथ थी, ठीक है। तो श्रीलंका से मुसलमान बहरी जहाज़ के ज़रिए आ रहे थे, तो बर सग़ीर के पाक व हिंद के इलाके के समुद्र के पास पहुँचे, बहरी इलाके के पास, तो डाकुओं ने लूट लिया। तो उस वक्त मुसलमानों के जो गवर्नर थे वो हजाज बिन यूसुफ थे। उन्होंने कहा कि ना हमारे ना मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। तो उस वक्त के सिंध का राजा दहर ने इनकार कर दिया। तो फिर
उन्होंने अपने भतीजे हजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने को कहा और सिंध पर इन्वेजन हमला किया गया 711 और 712 हिजरी में। और मुस्लिम रूल स्प्रेड थ्रू सिंध इनटू लोअर पंजाब और मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई ना सिर्फ सिंध में बल्कि ज़री पंजाब में भी, जो आजकल और उस वक्त वो जो है उमैया ख़ानदान की हुकूमत थी। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो सेकंड इन्वेडर आए वो महमूद गजनवी थे, जिन्होंने बरसगीर पाको हिंद पर 17 हमले किए, ठीक है। और सबसे अहम हमला सोमनाथ के मंदिर पर किया और वहाँ हमला किया। उसके बाद जो सेकंड रूलर है वो अफ़गानिस्तान से, वो मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने मुस्तकिल क़याम किया बरसगीर में और लाहौर को क्या था, कैपिटल सिटी बनाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उनके ग़ुलाम थे और इससे पहले ख़ानदान जिसने बरसगीर पाको हिंद पर मुस्तकिल हुकूमत की, उसकी बुनियाद रखी, वो कौन सा ख़ानदान था, दिल्ली सुल्तान उन्हें कहा जाता है, उनमें था गुलामा ख़ानदान, ठीक है। और उसमें जो होल नॉर्दर्न इंडिया को उन्होंने कॉन्कर्ट किया और इस्लाम को फैलाया और इस्लामिक कल्चर को फैलाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट laid the foundation of Muslim empire in the subcontinent. The spread of Islam in the subcontinent continued over the next few centuries. After slave dynasty, then Khiljis, then Sadat, and then many more dynasties came into the subcontinent. Among them, the most famous one, मुग़ल। सबसे अहम जो ख़ानदान जिसने हुकूमत की बरसगीर में सबसे ज़्यादा 100 साल से भी ज़्यादा, कौन थी, मुग़ल ख़ानदान। एट द सेम टाइम, इसी दौरान वी गो टू पेज नंबर 112 we go to page number 111. Islam had also spread to many other countries and many battles were fought. अब इस्लाम जो है दीगर ममालिक में भी फैला है, जिसमें अफ्रीका के ममालिक भी शामिल थे, एशिया के ममालिक भी शामिल थे और जो है कुछ ममालिक यूरोप के भी शामिल थे। और बहुत सी जंगें लड़ी गई मुस्लिम और क्रिश्चियन ईसाई के बिना, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्ट वॉर या फिर सलीबी जंगें, जो 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक लड़ी गई। और वो किस लिए थी, वो जेरूसलम मैंने आपको पहले भी बताया था, बैतुल मुक़द्दस की कब्ज़े के लिए, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस एक ऐसा मुकाम है जो मुसलमान, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियों सब के लिए जो है वो अहम और मुक़द्दस मुकाम है। अब ये नीचे देखें, द डोम ऑफ रॉक एंड लेफ्ट मस्जिद अक्सा। अब डोम ऑफ द रॉक है या फिर बैतुल मुक़द्दस है और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा है। नाउ वी गो टू एक्सरसाइज। फर्स्ट 4 questions which we discussed complete in previous lecture. When did Spain come under Muslim rule and how long did this rule last? स्पेन जो है कब मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी, अब्बासी दौर में हुई थी, कायम हुई थी उमैया डायनेस्टी में, ठीक है, और for 8 years। और सिंध, ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड पार्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब केम अंडर मुस्लिम इन्फ्लुएंस। तो वो 711 से 712 में अंडर मुस्लिम रूल आया था। नाउ वी गो टू एक्सरसाइज ऑफ बुक। ये आपकी एक्सरसाइज ऑफ बुक जो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ, ये आपके नोट्स में भी सॉल्व है, ठीक है। ये पेज नंबर 112 है। नेम सम इस्लामिक कंट्रीज इन द फॉलोइंग एरियाज। साउथ ईस्ट एशिया के चंद कंट्रीज़ के नाम है, जिनमें बांग्लादेश, मलेशिया, ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया। अफ्रीका में लीबिया, इजिप्ट, सूडान, मोरक्को, नाइजीरिया, नाइजर। द मिडल ईस्ट टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत और यूएई। ये आपके नोट्स में सब में है, सारा जो है पार्ट ए सॉल्व है। बी पार्ट, नेम द फर्स्ट 4 कैलिफ्स एंड ऑल्सो गिव द डेट्स ऑफ देयर रूल। चारों खलीफा राशिदीन के नाम लिखने हैं और उनका रूलिंग पीरियड। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का है 632 से 634, फिर हज़रत उमर सब के आगे लिखे हुए हैं। उसके बाद कलेक्ट द की डेट्स एंड इवेंट्स इन दिस लेसन एंड अरेंज दैम इन अ टाइमलाइन। अब आपने जितनी भी डेट्स इसमें गिवन है उसको अरेंज करना है। ये भी आपके नोट्स में है। 632 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बने, 634 में हज़रत उमर, 644 में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तीसरे खलीफा बने, 656 में हज़रत अली, 662 में हज़रत अमीर मुआविया और उन्होंने कैपिटल सिटी शिफ्ट किया
कुफा से दमास्कस। 711 में इस्लाम स्प्रेड हुआ सब कॉन्टिनेंट में, और 747 CE में अब्बासी डिनेस्टी बिगेन हुई। ठीक है, दैट वाज द एंड ऑफ योर अप्रैल वर्क।